सुना ओला इलेक्ट्रिक अब देखिए 43.75 के प्राइस पर आ चुका है एंड यहाँ पर ना मिट्टी के भाव से सोना हो चुका है, ये स्टॉक डबल हो चुका है। लेकिन अगर आप देखेंगे क्या बॉटम बन चुका है यहाँ पर। हाय दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। बॉटम जो है वो आपके प्राइस में नहीं बल्कि फाइनेंशियल में बनना चाहिए। लेकिन क्या ये स्टोरी बढ़ने वाली है? उस वक्त मैंने आपसे कहा था कि जब ये 22 रुपए 22-23 के आसपास था एंड मैं आपसे कह रहा था ये अब ना बैट करने वाला है, यहाँ पर ना सट्टा होगा। क्योंकि अगर आप देखें एक तरफ जो है ना वो आपका भाग रहा था एथर। मैं अभी आपको चार्ट दिखाऊंगा आज एथर कहाँ पर है, ओला कहाँ पर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ओला का बुरा दिन आया बिकॉज ऑफ जो गिरावट हुई है इनके बिजनेस में, उसकी वजह से प्राइस अगर आप देखेंगे प्राइस जो वैल्यूएशन थी वो काफ़ी महंगी थी एंड ये पैसा लगाने वाला वैल्यूएशन नहीं था। सिंपल सी बात है। अब यहां पर अगर आप देखेंगे ये जो भी प्राइस आपके सामने उठा है ना ये टोटल बेट लगा है, टोटल बेट किया गया है कि शायद यहां से ना बिजनेस में रिकवरी हो एंड दैट्स वाई प्राइस आप जो है वो 2 गुना देख रहे हैं। एथर एनर्जी जो कि ऑरेंज लाइन है एंड ब्लू लाइन जो है ओला इलेक्ट्रिक, साफ साफ नजर आ रहा है आज 1100 प्लस का भाव एथर एनर्जी में पहुंच गया। ओला इलेक्ट्रिक आज भले ही जिस जगह पर है बट दोनों के बिजनेस में काफी अंतर आ चुका है। भले ही ग्राफ थोड़ा सा ऊपर बढ़ा हो प्राइस का, लेकिन ये बेट वाला प्राइस है, ये बेट वाला है, ये सॉलिड प्राइस है एथर का। लेकिन अगर आप देखेंगे आज की डेट में इनका जो हाईएस्ट सेल्स का नंबर था मार्च 2024 में, हाईएस्ट मंथ था वो 53,648 यूनिट जो है वो ये रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल करे थे। लेकिन आज का दिन अगर आप देखेंगे तो ये है मई 2026 15,140 यूनिट बिके हुए हैं। ये हाल हो चुके एंड दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूं ना कि ये ना स्टॉक के अंदर ना सेल्स के नंबर में बॉटम बन जाए तो फिर स्टॉक में बॉटम आराम से बन जाए। तो एक बैट खेली गई है ओला इलेक्ट्रिक में, वो बैट सक्सेसफुली यहां पर रही है लोगों की एंड स्टॉक डबल हो चुके। लेकिन आगे यहां पर ना इंपॉर्टेंट रहेगा सेल्स के नंबर में बॉटम बनना। 265 करोड़ ये सबसे लोएस्ट नंबर है, सबसे लोएस्ट नंबर है। अगर मान लीजिए आने वाले क्वार्टर में ये नंबर तोड़ता है 265 करोड़ के नीचे भी ये सेल्स का नंबर जाता है, ऐसे में स्टॉक आपका सर्वाइव नहीं कर पाएगा, बहुत मुश्किलें हो जाएंगी। लेकिन अगर यहां से बॉटम बन गया और लगातार क्वार्टरली नंबर्स में मजबूती आई देन आप देखिएगा कि क्या होता है इस स्टॉक के अंदर। मैं ये नहीं कह रहा हूं क्योंकि आज अगर आप देखेंगे 20,000 करोड़ की वैल्यूएशन है, लेकिन एटलीस्ट यहां पर ना जो आईपीओ प्राइस है उसके ऊपर जो है निकलना है अगर, तो एक स्टेबिलिटी चाहिए। वो स्टेबिलिटी कौन प्रोवाइड करवाए? वो आपका नंबर प्रोवाइड करवाएंगे। अगर वो नंबर सही हो गया ना वो स्टेबिलिटी प्राइस के अंदर ऑटोमेटिक आ जाएगी। आप ये छोड़ देंगे कि ओला इलेक्ट्रिक ना अब गिरना शुरू कर देगा या गिरने का डर रहेगा, वो सब आपके अंदर से डर निकल जाएगा। ठीक है ना। आप देखेंगे नेट प्रॉफिट जो है वो सबसे खराब है आज की डेट में, हर क्वार्टरली नंबर यहाँ पर ना बिगड़े हुए। तो ऐसे में ना ये जो है ना आज की डेट में जो वैल्यूएशन है ये टोटल बैट करा हुआ है। नीचे जब मिल रहा था ना 12,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप था। इससे ज्यादा अगर आप लोएस्ट मांग रहे थे ना ओला इलेक्ट्रिक का तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे थे। एक बिजनेस और उसके ऊपर भी थोड़ा सा असर होना चाहिए आपका, मतलब जो एक सोचने का तरीका कि यार ओला का जो स्कूटर है ना वो कई लोगों को पसंद है, इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी, कंपनी उभरेगी। यही बैट उस वक्त खेला गया 12,000 करोड़ पर जो मार्केट कैप था जब ये बैट खेला गया ना, बहुत लंबा चौड़ा बैट था बॉस, बहुत सही बैठा था लोगों का। आज की डेट में अगर आप देखेंगे इन सब का कोई मतलब नहीं है, एक्सपेंसिव है ये सबको पता है, लॉस मेकिंग कंपनी है ना, इनसे कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर ना चार्ट पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इस जगह से जो रिकवरी आई है टोटल बेट वाली, अगर आगे आने वाले क्वार्टरली नंबर ये खराब रहे देन ये प्राइस हायर साइड नहीं, ये प्राइस लोअर साइड भी आ सकता है, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी बात अगर आप देखें, माफ करना, यहां पर ना क्या इंपॉर्टेंट है, यहां पर इंपॉर्टेंट जो जगह है वो आपका है 50 रुपए और नीचे में 46 रुपए, 46। अगर 46 इसने निकाल लिया आराम से तो फिर ये 50 की तरफ जाएगा। लेकिन ये जो 4 रुपए की रेंज है ना ये सेलिंग जोन है, सेलिंग जोन है, तो ये ध्यान रखिएगा। नीचे में आप देखना कि ये जो आपका मूविंग एवरेज है ये आपका 40 रुपए पर, जब तक ये 40 के ऊपर है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जब तक ये 40 के ऊपर है इसके अंदर स्ट्रांगनेस बनी रहेगी।
ये उड़ने की प्लानिंग करता रहे। लेकिन अगर एक बार 40 टूटा ना, यानी कि मूविंग एवरेज टूट गए, तो इसके अंदर कमजोरी आना स्टार्ट हो जाएगी, ये वीक हो जाएगा स्टॉक। तो ये ध्यान रखिएगा आगे के लिए। लेकिन अगर एक बार 50 निकाला है इस स्टॉक ने, 50 रुपए का प्राइस अगर निकाल दिया ओला इलेक्ट्रिक ने, देन ये प्राइस आपको शूट अप करता हुआ नजर आएगा। फिर वो 60 70 इस तरफ जो है दौड़ने की कोशिश करे। बट बेसिकली 50 रुपए काफी इंपॉर्टेंट है। 46 और 50 रुपए ये जगह काफी इंपॉर्टेंट है। अगर हम 50 रुपए के ऊपर टिक गए 2-3 दिन, तो आप ये समझिएगा ये इसके अंदर ना प्राइस शूट अप एकदम से हो सकता है, पॉसिबिलिटी ये है। तो ये ध्यान रखिए। लेकिन अगर आप लॉन्गर टर्म वाले हैं, मैं आपसे कहता रहा कि अगर आप लॉन्गर टर्म वाले हैं, जब इसका मार्केट कैप बिल्कुल लोएस्ट पर मिले ना, आप लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल के लिए छोड़ दीजिए, ज्यादा बेहतर है। अगर आपको ओला इलेक्ट्रिक की तरफ देखना है, 5 साल के लिए छोड़ोगे ना, तो बीच में कठिनाइयां आएंगी। कंपनी इस तरीके से अभी जो है ना, एक दिक्कतें भी रही हैं, तो वो शॉर्ट आउट होने में टाइम भी लगता है, और ये कंपटीशन काफी टफ है। तो ऐसे में ना समय देना पड़े। तो वही चीज मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर ना आपको अगले 5 साल के लिए छोड़ना है। जो कुछ भी करना है वो 5 साल को नजरिया देखकर ही करना है, ठीक है ना। तो आपको लोएस्ट पर मिला, इफ अगर आपने जो है अच्छी खासी क्वांटिटी बाई करके बैठ गए, तो आगे का जो है ना नजरिया बस आप रखिए और इनके क्वार्टरली नंबर्स देखिए। अगर क्वार्टरली नंबर्स पे बॉटम बन गए, देन आपका जो है ना यहाँ पर वो वापस से ग्रो कहीं ना कहीं इसका बिजनेस होने लगेगा। ये ध्यान रखिएगा। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। उससे ग्रो होने लगेगा बिजनेस, तो जाहिर सी बात है प्राइस को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, प्राइस को स्टेबिलिटी मिल जाएगी। सो दैट इस बात पर ध्यान रखिए। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर वैसे जो सलाह लीजिएगा, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए। बहुत धन्यवाद दोस्तों।